या तो ये पेश होगा वरना इसको पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि रेगुलरली वो आइस लेता है, कोकीन लेता है। राणा सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान को अदालतों में पेश होना पड़ेगा, अगर वो नहीं पेश होंगे तो हमें पेश करना आता है, हम इसे गिरफ्तार करेंगे। और किसी ने सड़कें बंद करने की कोशिश की या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसकी ऐसी की तहसी भेड़ दूंगा, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये लोग मुझे जानते नहीं है, मैं इनको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। उनका कहना था कि मैं इमरान खान का ब्लड टेस्ट करवाऊंगा, उसके ब्लड में आइस और कोकीन का नशा है, इसको मैं मच जेल में नहीं रख सकता, इसको मच जेल क्या किसी भी जेल में नहीं रख सकता, क्योंकि ये वहां पे रह नहीं सकता। इसको मैं एक खास जगह पे रखूंगा, ये नशा करता है जिसकी वजह से इसका किसी भी जेल में रहना मुमकिन नहीं है। इसको मैं एक ऐसी खास जगह पे रखूंगा जहां पे ये रह सके अपने नशे के बगैर, क्योंकि ये आइस और कोकीन का नशा करता है और मैं इस पर आइस का नशा ठोकूंगा, क्योंकि आइस का नशा करना वैसे भी जुर्म है। उनका कहना था कि पैमरा ने जो इस पर पाबंदी लगाई, इसकी तकारीर की, उसका मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इस चीज का पैमरा ही जवाब देगी कि आखिरकार पैमरा ने क्यों पाबंदी लगाई। और खान साहब के जो है ना अदालतों के हवाले से राणा सनाउल्लाह के बड़े सख्त रिमार्क्स है कि इन्हें पेश होना पड़ेगा और होना पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो इसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पुलिस गई इनके जमान पार्क में और वहां पे इनके कारकुनों ने पुलिस को रोका, वो भी सरकारी मदाखलत है सरकार के काम में, वो भी केस इन पर ठुकता है। और वैसे भी इन पर बड़े केस हैं, तोशाखाना, तड़ियाँ लगाना, इंतशार फैलाना, फसाद फैलाना और न जाने पता नहीं कौन कौन से मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग और पता नहीं कौन कौन से इन पर केसेस है जो इन पर है, और जिसकी वजह से ये आगे ये इनके सर पर ना जो नाअहली और गिरफ्तारी के बादल मंडला रहे हैं, ये उसी में फंसे पड़े हैं। और एक और जो पेशरफ्त हुई है तहरीक इंसाफ है वो ये कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही, उसको पार्टी का सदर मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद इनके फेवरेट सहाफ़ी और यूट्यूबर है इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये गलत किया है इमरान खान साहब ने, और इनको बाद में इस चीज़ का एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। खान साहब को आज अदालत में पेश होने का हुक्म था, जिसकी वजह से वो पेश ना हो सके यार। अब अदालत ने उनको 13 मार्च तक पेश होने का हुक्म दिया है। खान साहब वही बहाना लगाते हैं कि जनाब जी मुझे थ्रेट्स हैं, मैं पेश नहीं हो सकता, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे आईजी इस्लामाबाद की तरफ से थ्रेट्स लेटर आते हैं कि आपकी जान को खतरा है और मैं बाहर निकल नहीं सकता। बाकी सारे काम कर सकते हैं, तकारीर कर सकते हैं, जमान पार्क के अंदर लोगों को बिठा सकते हैं, कारकुनों को अंदर बिठा के अपनी वो जो है मंजन भेज सकते हैं, लेकिन अदालतों में पेश नहीं हो सकते। अदालतों का कोई है ही नहीं ना, इन्हें कोई तकद्दुस पामाल करते हैं, अदालतों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब अदालत भी कह रहे हैं, आज जज ने भी कहा कि हम क्या सबको 2-2 माह की तारीखें दे दें, क्या हम सबके केसेस बंद कर दें। खान साहब क्या कानून से बालातर हो गया। और कौम यूथ एक बात याद रखना कि खान साहब नहीं, राणा सनाउल्लाह, हकीम राणा सनाउल्लाह, उसने ना कर देना लालो लाल है, तो ज़रा इसलिए मेहरबानी करना खान साहब के पीछे मत जाना। खान साहब के अपने बच्चे बाहर हैं, लेकिन आप खान साहब के पीछे कुर्बानी ना देना। कोई किसी की जंग नहीं लड़ रहा, हर बंदा अपनी सीट की जंग लड़ रहा है। खान साहब भी अपनी सीट की ही जंग लड़ रहे हैं, बस इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ों का, उनका जो है ना उनका बोलने का तरीका, और उनके पास जितने बातें हैं वो लोगों को ना उसमें कायल कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कौम यूथ भी इसी तरह अट्रैक्ट हुई है उनकी तरफ, तो उनका जो है ना वो सर चढ़ कर बोलता है, जादूगर है वो बातों के। तो खुदा के लिए ये जो आप जितने भी मामला है ना, अदालती कार्रवाई, रियासत मदीना बनाने की बातें करते हैं, तो रियासत मदीना जो है ना वहाँ पे कानून का भी रिस्पेक्ट होती है, अदालतों की रिस्पेक्ट होती है। जजेस साहिबान जो आपके लिए सारा दिन बैठते हैं, आपके केसेस सुनने के लिए, इंसाफ करते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें और पेश हों। रिलीफ मिलता जाएगा जब इंसान पेश होता रहता है ना, तरीके से हर पेशी पे पेश होता है, तो फिर अदालत की तरफ से भी ना एक गुड बुक में आ जाता है, तो रिलीफ मिल जाता है। बाकी अदालतें बेहतर जाने और कानून बेहतर जाने। अब राणा सनाउल्लाह ने तो खुली धमकी लगा दी कि कोकीन का नशा भी टेस्ट करवाऊंगा, आइस का टेस्ट भी करवाऊंगा, इसकी खास जगह पे रखूंगा, और किसी ने सड़कें बंद की तो टांगे भी तोड़ दूंगा, और मच जेल में नहीं रखूंगा, ये गुड न्यूज़ है। और किसी भी जेल में नहीं रखूंगा, ये भी गुड न्यूज़ है, लेकिन एक खास जगह पे रखा जाएगा। वो अब आपको पता है कि उनके कहने का मतलब है कि जिनको मंशियात की आदत हो कि उनको कौन सी जगह पर रखा जाता है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।